तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका। थैंक यू फॉर दैट। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की। क्या आपको पता है इंडिया के जंगलों का असली सच, कि किस तरीके से हमारा जो पूरा लाइफस्टाइल है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट है, फिर भी हम उसकी कितनी परवाह करते हैं। हम क्या कितना हमें पता है हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसा है। ठीक है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को नहीं पता कि हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम किस तरीके से है, कौन-कौन सी स्पीशीज़ रहती हैं वहाँ पे, और कौन-कौन से ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर अवर डेली लाइफ। ठीक है? चलिए आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ स्पीशीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में हैं। ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है? हम अपना जो प्लेनेट है वो शेयर करते हैं मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स के साथ। ठीक है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया हो, लिचन्स हो, पैनियन ट्री हो, या एलिफेंट्स हो, या ब्लू वेल्स हो। ये सारी ही स्पीशीज हमारी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। बट क्या हमें पता है कि हम उनके साथ क्या उनकी क्या कंडीशन है, नहीं पता, राइट? तो दिस एंटायर हैबिटेट विल लिव विथ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इमेंस है। ठीक है, इमेंस बायोडाइवर्सिटी आर देयर। We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part. इतने बड़े इकोलॉजिकल सिस्टम में हम समझते हैं हम ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, बट वी शेयर आवर लाइफ स्टाइल विद दीज ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। यानी अर्थ के ऊपर सिर्फ हम लोग नहीं, ये लोग ऑर्गेनिजम्स भी हैं और हमें इनकी भी परवाह करनी चाहिए। ठीक है, वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द इकोसिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस ऑल्सो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो रिक्रिएट नहीं करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ को, तो हम सांस कैसे लेंगे? ठीक है, हाउ डू वी ब्रीथ? ठीक है, अगर वो वाटर जो है रिक्रिएट नहीं करेगा अपने आप को, तो किस तरीके से हम ड्रिंक कर पाएंगे? ठीक है, वो सॉइल अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा हमारा फूड, तो किस तरीके से हम आगे रह पाएंगे? ठीक है, हम अपने फूड की कंजम्पशन को किस तरीके से कर पाएंगे? तो फॉरेस्ट जो है एक वाइटल रोल, एक की रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल सिस्टम्स में, बिकॉज दे आर आल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि हमारा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरे अर्थ पे जी रहे हैं, ठीक है, लिव कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट है ऑन द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। बिकॉज जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ही सन की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी में जो कि लिविंग बींग्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज वी आर नॉट कैपेबल कि हम सन की एनर्जी को डायरेक्टली कंज्यूम कर पाए। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स करते हैं और इसके बाद ये चेन जो है आगे बढ़ती है, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर्स टू कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, इस तरीके से। ठीक है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ठीक है, टी द लास्ट चेन जहाँ पे फूड वेब एग्जिस्ट करती है। तो जिससे हमें पता है कि प्लांट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, तो हम हमारी लाइफ, ठीक है, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? ये एक इमेंसली रिच है वाइल्ड लाइफ और कल्टीवेटेड स्पीशीज में। किसमें इमेंसली रिच है? वाइल्ड लाइफ और कल्टीवेटेड स्पीशीज में। ठीक है, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। यानी बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिपेंडेंट है ऑन मल्टीपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? हम एक इंटीग्रेटेड चेन के अंदर बंधे हुए हैं, हम उन पे डिपेंडेंट है, वो हम पे डिपेंडेंट है। इस तरीके से ही बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आगे बढ़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लोरा एंड फोना इंडिया में किस तरीके से है, फ्लोरा एंड फोना की, तो फ्लोरा एंड फोना जो है वो काफी ज्यादा रिच है। ठीक है, और हमारे इंडिया का फ्लोरा एंड फोना, बिकॉज हमारी काफी ज्यादा लैंड जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आती है। So if you look around, we will able to find that there are some animals and plants which are unique in our area. ठीक है, इंडिया की बात करें तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है। दिस इज पॉसिबल ट्वाइस और थ्राइस द नंबर ऑफ येट टू बी डिस्कवर्ड। यानी कि ये जो पॉसिबली है, ये 2 या 3 गुना ज्यादा भी हो सकती है, द नंबर हमें हमने अभी तक डिस्कवर किया है। So you have already studied, ठीक है, in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. You may have realized the importance of these resources in our everyday life. हम हमारी everyday life में किस तरीके से ये जो resources हैं काफी ज्यादा important है, यही चीज हमें समझनी है। ठीक है, so these diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. हम इतने ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन सब फ्लोरा एंड फौनास को, प्लांट्स और एनिमल्स को। यानी इनका जो एग्जिस्टेंस है वो काफी वनरेबल सिचुएशन में है, काफी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है?
इस चैप्टर में हम यही समझेंगे किस तरीके से हम ऐसी टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं कि हम अपने इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑल्सो हम जाने कि किस तरीके से कौन-कौन सी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जो वल्नरेबल सिचुएशन में हैं। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू अवर एनवायरनमेंट। हमारी इनसेंसिटिविटी, हम उनके प्रति सेंसिटिव नहीं है, यही एक कारण है कि वो लोग, ठीक है, वल्नरेबल सिचुएशन में और एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, कंजर्वेशन और ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, किस तरीके से कंजर्वेशन जो है वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का इंडिया में होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। देखो, जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का और जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, रैपिड डिक्लाइन हो रहा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का भी, तो कंजर्वेशन जरूरी है। अगर हम वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है ना, वो भी क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा उस पर कि हम किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। बट व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? ठीक है, आपके मन में भी ये क्वेश्चन उठता होगा कि भाई हम क्यों कंजर्व करें, हमें क्या जरूरत है कंजर्व करने की। देखो, कंजर्वेशन जो है प्रिजर्व करेगा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पीशीज जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, उनको प्रिजर्व करेगा। और अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक वाटर, एयर और सॉइल को भी प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। तो कंजर्वेशन से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं, हम अपने लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम लाइक एयर, वाटर और सॉइल को भी प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही है, ठीक है, उसको, क्योंकि देखो, अगर प्लांट एंड स्पीशीज जेनेटिकली डाइवर्स नहीं होंगे तो वो क्या कहते हैं, एक रीजन में थोड़े टाइम बाद क्या कहते हैं, ग्रो होना बंद हो जाएंगे। तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ सकती है, हम उसी प्लांट एंड एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो प्लांट्स की है वो भी क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ताकि वो बेटर ग्रोथ हो पाए स्पीशीज की और ब्रीडिंग भी अच्छे से हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर में वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज, ठीक है। सो फिशरीज टू आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। फिशरीज भी जो है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे हेवीली डिपेंडेंट है। 1960 और 1970 की बात करें तो कंजर्वेशनिस्ट जो थे, उन्होंने डिमांड करा एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की, एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है, ठीक है, एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया उसके बाद 1972 में। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया। उसका क्या नाम है? ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो ये एक्ट जो है लाया गया जिससे कि प्रिजर्वेशन में हेल्प हो सके, ठीक है, जिससे कि प्रिजर्वेशन में हेल्प हो सके। सो विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, काफी सारे प्रोविजंस थे इसमें ताकि हम हैबिटेट्स को, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, स्पीशीज रहते हैं, उनको प्रिजर्व कर सके। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वर आल्सो पब्लिश्ड, ठीक है। जो भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं उनकी एक ऑल इंडिया जो लिस्ट है वो भी रिलीज की गई। The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife। यानी कि जो रिमेनिंग स्पीशीज हैं उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जो लीगली बैकिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी, यानी कि हंटिंग जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। और क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ और लीगल प्रोटेक्शन भी दे दी। तो इससे क्या हुआ, जो रिमेनिंग स्पीशीज है उनको भी ये मिला, लोगों को ये समझ आया कि हाँ, हमें उनको प्रिजर्व करना है, उनको हंट नहीं करना, वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना। तो सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये कॉन्सेप्ट जो है नेशनल पार्क्स का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, ये इसके बाद जो है आना स्टार्ट हो गया। about which you have already studied. The central government has announced several projects for protecting species animals. यानी स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च करे। लाइक प्रोटेक्ट टाइगर, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, एलिफेंट का कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। इस तरीके से स्पीशीज लाइक डॉल्फिन को कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। कह सकते हैं कि अलग अलग स्पीशीज जो कि वल्नरेबल सिचुएशंस में थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज को लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड, ठीक है, इंक्लूडिंग द टाइगर, जैसे कि वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए लॉन्च की, कश्मीरी स्टैग और हंगूल जो कि कश्मीर में पाया जाता है, एक डियर है एक तरीके का, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स लाइक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, क्या कहते हैं, एक में घड़ियाल है, क्रोकोडाइल है, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है,
ठीक है, घड़ियाल है, ठीक है। एशियाटिक लायंस जो कि गुजरात के गिर के नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। अदर्स, तो इन सब स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग-अलग स्पीशीज को जो है स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट ब्लैक बक चिंकारा, इंडियन एलिफेंट के लिए और ब्लैक बक, ठीक है, चिंकारा, आपने नाम सुना होगा ब्लैक बक का, वो ठीक है काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू में फेमस है, ठीक है, तो ब्लैक बक आपको पता है, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान में पाई जाती है, एक ऐसी बर्ड जो है उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन नाम भी है इसका, और स्नो लेपर्ड, ठीक है, जो अल्पाइन रीजन में पाया जाता है, लाइक हिमालयाज में, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, यहाँ पे have been given full or partial legal protection against hunting trade throughout the India, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ने उठाए इन सारी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक वन ऑफ द की प्रोग्राम जो लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, ताकि टाइगर जो स्पीशीज है उसको प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो टाइगर जो है वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है इन द फॉनल वेब, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। 1973 में अथॉरिटीज ने रियलाइज करा कि टाइगर पॉपुलेशन जो है वो 1827 से सॉरी 1555,000 से 1827 तक गिर गई है, यानी इतनी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन का टाइगर की एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, 100 साल बाद, मतलब इस सेंचुरी में। द मेजर थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशंस आर न्यूमरस सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड, हम क्या कहते हैं उनका पोचिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, उनको उनकी स्किन का ट्रेड करने के लिए, उनकी टीथ का ट्रेड करने के लिए। श्रिंकिंग हैबिटेट भी, क्योंकि जिस जगह से हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, सिटीज फैला रहे हैं, तो फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, तो उससे उनका जो हैबिटेट है वो श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस, और जो टाइगर का प्रे बेस है जहां पे वो शिकार करते हैं वो भी कम हो रहा है, ठीक है। जहां पे उनका वाइल्ड लाइफ अगर बड़ा होगा तो उनके पास शिकार करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन अगर हम ही उनके प्रे बेस को खत्म कर देंगे, यानी हम ही डियर को खुद ही मार देंगे, ठीक है, छोटे जानवरों को हम खुद ही हंट कर देंगे, तो उनके लिए प्रॉपर सफिशिएंट फूड रिमेन रह पाएगा और वो भी एग्जिस्टेंस उनका खतरे में आ जाएगा। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एटसेट्रा, दीज वर द रीजंस जिसकी वजह से, ठीक है, पॉपुलेशन जो है काफी ज्यादा रिड्यूस हुई थी। द ट्रेड ऑफ ट्रेड स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स ट्रेडिशनल मेडिसिन में, ठीक है, ये सब जो क्या एक प्राइम फैक्टर है फॉर बिकॉज ऑफ दिस हंटिंग एंड पोचिंग इज प्रेवलेंट फॉर द टाइगर्स स्किन, टाइगर्स, राइट। स्पेशली अगर बात करें एशियन सेंचुरी कंट्रीज में, लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी एशियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने टाइगर को इस हद तक खत्म कर दिया है कि वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन के उस पे आ चुके हैं, ठीक है। इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, इन द वर्ल्ड। दीज टू नेशंस बिकेम प्राइम टारगेट्स फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पे क्या कहते हैं इलीगल पोचिंग के, हंटिंग के स्कोप वैसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे लाइक इंडिया और नेपाल जो कि मोस्ट क्या कहते हैं कंट्रीज हैं जो कि ज्यादातर टाइगर्स की पॉपुलेशन है यहाँ पे प्रिजर्व करती हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था ये वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन था वर्ल्ड में पूरे, ठीक है, जो लॉन्च हुआ था 1973 में। और टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज अ एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, सिर्फ एक एंडेंजर्ड स्पीशीज को सेव करने की बात नहीं है, बट विद equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude, ठीक है। इतना बड़ा मैग्नीट्यूड का अगर हम प्रिजर्वेशन करेंगे तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा फॉर द टाइगर पॉपुलेशन। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है, उसको स्टेब्लिश किया गया। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में, पेरियर टाइगर रिजर्व केरला में, और सम ऑफ द टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो कह सकते हैं कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइगर रिजर्व जो थे ये गवर्नमेंट ने ओपन किए ताकि जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन है टाइगर की उनको प्रिजर्व कर सकते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, राइट। तो ये कुछ बेसिक्स बेसिक्स अगर हम बात करें टाइगर की पॉपुलेशन किस तरीके से कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कुछ बेसिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी के अलावा चीज है, बट आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन टाइगर्स की वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, वहां पे है। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में 1 अप्रैल 1973 में क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ था। और इंडिया की में 75% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड टाइगर की वो इंडिया में एग्जिस्ट करती है। और जो कोर होता है किसी भी टाइगर रिजर्व का उसको हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहते हैं। मान लो हमारे पास
ये एक एरिया है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि ठीक है ये हमारा पूरा एरिया है टाइगर रिजर्व का। तो यहाँ पे एक बीच में ऐसा एरिया होगा, कोर एरिया, जहाँ पे सबसे ज्यादा हम प्रिजर्वेशन करेंगे फॉर द टाइगर कंजर्वेशन। सबसे ज्यादा प्रिजर्वेशन करेंगे फॉर द टाइगर कंजर्वेशन इस एरिया में। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। टाइगर रिजर्व जो है नोटिफाई कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऑन एडवाइस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ऑन द एडवाइस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो ये एक बॉडी है जो टाइगर जो है उनकी पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए ये बॉडी जो है काम करती है। इसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, और इनके एडवाइस के ऊपर ही स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करती है कि हाँ ये एरिया को हम टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर करते हैं। टाइगर सेंसस जो होता है वो हर 4 साल में होता है, हर 4 इयर्स में टाइगर सेंसस होता है। और हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट हैं जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन जो है डिपेंड करती है, राइट। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है एक एपेक्स बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, और ये 2006 में हुई थी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आती है। इसके चेयरमैन जो होते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो चेयरमैन होते हैं वही इसके जो मिनिस्टर होते हैं वही चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है, तो हमने बात तो कर ही ली कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है किस तरीके से रिकमेंड करती है और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। एक बफर एरिया होता है और ये कोर एरिया होता है, जिसको हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहते हैं, और ये आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो चलिए वापस अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा हमने पढ़ा जो टाइगर से रिलेटेड था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, लाइक हमने ये वाली इमेज देखी नहीं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्राइबल्स गर्ल्स हैं जो कि बैम्बू का यूज करके सैपलिंग्स का इन नर्सरी एट मुखल्ली नियर साइलेंट वैली। साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है साइलेंट वैली। तो वहाँ के कुछ ट्राइबल लोग देखो किस तरीके से बैम्बू सैम्पलिंग्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, नियर साइलेंट वैली कुछ होगा, इसका पर्पस होगा। ट्राइबल वुमेन जो सेलिंग कर रहे हैं माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग लीफ लिटर कलेक्ट करके जो है वुमेन्स जा रही हैं। ठीक है, तो देखो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्राइबल्स पीपल्स आल्सो, बिकॉज इनकी जो लाइफ है वो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर। फॉरेस्ट इकोसिस्टम से ये अपना जो डेली का क्या कहते हैं फूड सोर्सेज है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें इनके बारे में सोचना है, ट्राइबल्स के बारे में सोचना है, बिकॉज ये भी हमारी कंट्री का पार्ट है। ठीक है, और ये भी हमारे लिविंग सिस्टम का पार्ट है। ऑल्सो देखिए वन हॉर्न राइनोसोरस है ये, इसकी इमेज है ये। ठीक है, और ये हमारा काजीरंगा का नेशनल पार्क है। यहाँ पे सारे डियर्स हैं। ठीक है, सो हमने बात करी हमारे टाइगर्स की। अब हम बात करेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन, सॉरी, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। यानी कि कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कर रहे हैं रेदर देन ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स। देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स, और डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स के लिए हम मोर इंटेंस, ठीक है, क्या कहते हैं नए कंजर्वेशन एफर्ट्स लाएंगे। ठीक है, इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर द बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। इंसेक्ट्स के लिए भी हम कंजर्वेशन प्लानिंग में कुछ हिस्सा रखेंगे। ठीक है, ताकि वो भी प्रोटेक्ट हो पाए। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1980, 1980 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नोटिफिकेशन में 1986 में हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, मॉस, ठीक है, बीटल्स और एक ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। यानी हम इन लोगों को भी प्रिजर्व करना चाहते हैं। इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट इज इंपॉर्टेंट। 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज। हमने प्लांट्स की स्पीशीज को भी ऐड करा। अभी तक तो हम वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज को ऐड कर रहे थे, अब हम प्लांट्स की स्पीशीज को भी ऐड करा 1991 में। ठीक है, और 6 स्पीशीज जो है हमने ऐड करी उस टाइम पे। अब हम बात करेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। किस तरीके के टाइप्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage। ठीक है, इतने ज्यादा बड़े बड़े फॉरेस्ट है, किस तरीके से मैनेज करेंगे, डिफिकल्ट टास्क है काफी। तो क्या है, प्लानिंग प्रॉपर करनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, कंट्रोल रेगुलेट किस तरीके से करेंगे। तो इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर मच ऑफ द जो फॉरेस्ट होते हैं ना,
and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or the government departments, ठीक है। तो ज्यादातर जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मेंटेन करती है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट और थ्रू अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये कुछ कैटेगरीज हैं, इसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है हमारे फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट के, ठीक है, पैटर्न को। तो पहला हमारे पास आता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट ऑफ द लैंड। इंडिया के अंदर जो हाफ से ज्यादा लैंड जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट है। बिकॉज रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल है एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंसर्न। बिकॉज यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द लिविंग स्पीशीज। उसके बाद है हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। देखो ये कैटेगरीज हैं जिसमें हमने फॉरेस्ट को क्लासिफाई करा है ताकि हम उसके हिसाब से उसका कंजर्वेशन जो है एफर्ट लगाएं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में और रिजर्व फॉरेस्ट में डिफरेंस ये होगा कि रिजर्व फॉरेस्ट में ज्यादा ध्यान देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी जो पॉलिसीज होंगी वो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी, ठीक है, डायरेक्टली क्या कहते हैं वहां तक मदद पहुंचाएंगी। ऑलमोस्ट 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोड्यूस है इंडिया में, वहां का 1/3 जो है प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है। और दे ये फॉरेस्ट लैंड जो है प्रोटेक्ट है फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। ऑल्सो ये प्रोटेक्टेड है फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, ठीक है। एंड थर्ड कैटेगरी जो है वो है हमारी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पे हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है और हाफ से ज्यादा जो एरिया है वो फॉरेस्ट है। फिर हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहाँ पे 1/3 जो है एरिया जो है उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। उसके बाद हमारे पास है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है, अनक्लास फॉरेस्ट कह सकते हैं। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ये अदर फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड है जो जो गवर्नमेंट्स को भी बिलोंग करते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी। तो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है आर ऑल्सो रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एट स्टेट्स। ये परमानेंट फॉरेस्ट है, ये मेंटेन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर द प्रोटेक्टिव रीजंस ऑल्सो। टिम्बर के लिए भी, अदर प्रोटेक्टिव रीजंस के लिए भी इसको, ठीक है, परमानेंट रखा गया है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश के अंदर कह सकते हैं कि हाईएस्ट जो एरिया है वो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, जिसमें 75% जो उसकी टोटल फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश में है। फिर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पे भी लार्ज परसेंटेज जो है रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। और वेयर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान हैव अ बल्क अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। ऊपर वालों में रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा है, नीचे वालों में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज्यादा है। और ऑल नॉर्थ, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ज्यादातर, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं लाइक पार्ट्स ऑफ गुजरात है, हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो कि मैनेज करते हैं वहां की लोकल कम्युनिटीज। कौन मैनेज करता है? वहां की लोकल कम्युनिटी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखिए, एक इमेज है हमारे पास घड़ियाल का, यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल छपा हुआ है, यहाँ पे दिखा है घड़ियाल ऑन द ब्रिक, ठीक है। ये क्रोकोडाइल्स की ही कैटेगरी कह सकते हैं घड़ियाल जो है, ठीक है, ओमनीवोरस होता है घड़ियाल, ठीक है। वो जो लोएस्ट है सिंस 1970। ये एक न्यूज आर्टिकल है जो बता रहा है, दिखा रहा है कि क्यों घड़ियाल की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, हमारे जो स्पीशीज हैं वो हमें प्रोटेक्ट करने हैं, ओके। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी और कंजर्वेशन की। हमने बात करी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्लानिंग किस तरीके से होती है। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी और कंजर्वेशन की, ठीक है। तो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो है आर नॉट न्यू इन अवर कंट्री, ठीक है। कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो हम फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा नई नहीं है। वी ऑफन इग्नोर इन इंडिया दैट फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज ऑल्सो। जहाँ पे जो रहने वाली कम्युनिटीज हैं इंसानों की, ट्राइबल्स हैं, वो डिपेंड करते हैं उन फॉरेस्ट से, ठीक है। In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with the government officials. कभी कभी कंफ्लिक्ट होते हैं जिससे ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं उनके जो हैबिटेट है उस पर इफेक्ट होने लग जाता है। कभी कभी क्या कहते हैं, वो जो एक सिंक है वो नहीं बन पाता, ठीक है, और वो स्ट्रगल करते हैं अपने हैबिटेट को कंजर्व करने में। रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, ठीक है। उनका लाइवलीहुड तो फॉरेस्ट से डिपेंड करता है, तो उसको हम वो किस तरीके से प्रिजर्व करेंगे उसके लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में, वहाँ के विलेजर्स ने
लड़ाई करी, फॉट करा अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को यूज करते हुए उन्होंने माइनिंग के खिलाफ अपनी स्ट्रगल जो है करा, ठीक है, आवाज उठाई। इन मैनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट्स। विलेजर्स खुद प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने फॉरेस्ट को। एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, और नहीं चाहते कि गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो उसमें, ठीक है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान have declared 1200 hectares of forest as the भैरवदेव दकव सेंचुरी, ठीक है। उनके हिसाब से उन्होंने भैरवदेव दकव सेंचुरी, दकव सेंचुरी जो है डिक्लेयर करी खुद से 1200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को राजस्थान में उन्होंने, डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, और वहां पे उन्होंने अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स जो है एस्टेब्लिश करे हैं। रेगुलेशंस व्हिच डू नॉट अलाउ, ना वहां पे हंटिंग है और वहां पे प्रोटेक्शन करना पड़ेगा हंटिंग अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट, किसी भी प्रकार की आउटसाइड एनक्रोचमेंट के खिलाफ वो है, ठीक है, उनका सेंचुरी है उन्होंने लॉन्च करी है। हमें जैसे पता ही है कि जो फेमस चिपको मूवमेंट था, फेमस चिपको मूवमेंट जो कि हिमालयस के अंदर हुआ था, वो नॉट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड द डिफॉरेस्टेशन, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ था कि ब्रिटिशर्स वहां पे पेड़ काटना चाहते थे, बट वहां के लोगों ने, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे पर्सन ने चिपको मूवमेंट का आंदोलन किया और वहां पे डिफॉरेस्टेशन से उन्होंने रोका in several areas, but also have shown that community association with indigenous species can be enormously successful. Also, community जो वहाँ की होगी वो ज्यादा इन्वॉल्व होगी उस फॉरेस्ट के साथ, तो ज्यादा प्रिजर्व करने में वो हेल्प कर पाएगी, ठीक है। Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are widespread. Also, हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स के थ्रू हम ज्यादा प्रिजर्वेशन की कोशिश करें, बिकॉज वो ज्यादा फेमिलियर हैं उस फॉरेस्ट से, उस वाइल्ड लाइफ से। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप, फार्मर्स और सिटीजन्स की ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, तहरी में, एंड नवदन्य हैव शोन दैट एडुकेट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी बाय क्रॉप प्रोडक्शन अगर होगा विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, जो है पॉसिबल है, इकोनॉमिकली वायबल है, ठीक है। ये सारी चीजें पॉसिबल भी हैं और इकोनॉमिकली वायबल भी है। अगर हम बात करें इंडियन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, फर्निशेस करता है गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड। यानी कि इसका नाम क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ आप कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व करो ताकि वो कंजर्वेशन में हेल्प करें। क्या करें, ताकि वो कंजर्वेशन में हेल्प करें और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाए ज्यादा इजीली, अच्छे से, ठीक है, ओके। जो प्रोग्राम है हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988, और ये 1988 से एक फॉर्मल एग्जिस्टेंस में है। व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा जो पास किया था फर्स्ट रेवोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा ने फर्स्ट जो है पास किया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और ये डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज के पर्संस पे, इंस्टीट्यूशंस पे, और प्रोटेक्ट करता है एक्टिविटीज मोस्टली जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट के ऊपर होती है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और मैनेज करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑल्सो। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट भी है यहाँ पे। In return, the members of these communities are entitled to intermediary benefits. ठीक है, इंटरमीडिएट बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कि भाई अब लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, टिम्बर के अलावा वाले जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस है वो आप कलेक्ट कर सकते हो अपने हाउस होल्ड्स के लिए, लाइवलीहुड के लिए। एंड शेयर द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, ठीक है, और टिम्बर की प्रोटेक्शन करके आप उसका सक्सेसफुल हार्वेस्ट करने में हेल्प कर सकते हो। तो क्लियर लेसन क्या है फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इज in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resources management. यानी कि जो लोकल कम्युनिटीज है उनका इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ज्यादा फेमिलियर हैं उस वाइल्ड लाइफ से, ठीक है। और अगर फॉरेस्ट को कोई भी नुकसान होगा तो सबसे पहले उनके हैबिटेट पे नुकसान होगा, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे। अगर हम प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इन्वॉल्वमेंट उनकी तरफ से ज्यादा होगा। बट देयर आर स्टिल अ लॉन्ग वे गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बट अभी भी जो मेजर डिसीजन है वो तो गवर्नमेंट ही लेगी, लोकल कम्युनिटीज के बाद डिसीजन लेने का हक तो है नहीं, खाली वो उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन हमें उनको भी इन्वॉल्व करना है इन द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। तो ठीक है, इन एक्टिविटीज पे फोकस करते हुए भी हमें आगे कदम उठाना है। यहाँ पे केस स्टडी है सीक्रेट ग्रुप्स की, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। सीक्रेट ग्रुप्स, ठीक है, हम सीक्रेट ग्रुप्स क्यों कहते हैं किसी भी चीज को, देखो सीक्रेट ग्रुप क्या होता है, जिस तरह से हम अपनी चीजों को, हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, हम अपने लॉर्ड की पूजा करते हैं, उसी तरीके से जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं वो फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, उनके लिए सीक्रेट है,
प्योर है, सीक्रेट ग्रुप, तो वो दर्जा देते हैं उसको सेक्रेट ग्रुप का। नेचर वर्शिप जो है इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशनल बिलीफ है इंडिया का, जो प्रिमाइज ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। जो भी नेचर का क्रिएशन है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है बिकॉज वो सीक्रेट है। Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine from called sacred groups in the forest of god and goddesses। ठीक है, और काफी ऐसी वर्जिन स्पीशीज हैं जिसको हमने प्रोटेक्ट करा है by involving them in a secret group। These patches of forest or parts of large forest have been left untouched by the local people and with any interference with them is banned। Also, कोई भी तरीके का interference उन forest में ban है by these peoples। Certain societies rivers up river a particular tree which they have preserved from time immemorial। कुछ लोग कुछ ट्रीज को सेक्रेट ग्रुप्स मान लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं जिससे उसका प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो काफी कम्युनिटीज हैं अलग अलग ट्रीज को ऐसे सीक्रेट ग्रुप्स मान के उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि आप जिसकी पूजा करते हो आप उसको काट नहीं सकते। ठीक है, अगर आप पेड़ किसी पेड़ की पूजा कर रहे हो तो आप कैसे किस तरीके से उसको कट करोगे, राइट? तो इससे उनका प्रिजर्वेशन ही होगा। तब मुंडाज और संथल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वो वर्शिप करते हैं महुआ को। ठीक है, उसका एक साइंटिफिक नेम है ये। एंड कदम्बा जो है वो इन ट्रीज को करते हैं, कदम्बा ट्रीज को। एंड द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा और बिहार जो है वर्शिप करते हैं टेमरिंड को, हल्दी को, एंड मैंगो को ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स के दौरान। टू टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बेनियन ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेट। हम लोगों के लिए भी पीपल का पेड़ बेनियन ट्री काफी ज्यादा सीक्रेट हम मानते हैं उसको। ठीक है, सो इंडियन सोसाइटी जो है कंप्राइज करती है सेवरल कल्चर्स ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशन। तो अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करने की कोशिश करती हैं अपनी कम्युनिटीज की फॉरेस्ट को। ठीक है, सेक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब टू स्प्रिंग्स, माउंटेन्स, पीक्स, प्लांट्स में, एनिमल्स में, विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मैक्योस एंड लंगूर्स, ठीक है, अलॉन्ग मैनी टेम्पल्स ऑल्सो। देखा होगा कि आप किसी भी, जैसे आप वैष्णो देवी जाओगे तो आप भैरव बाबा तक जब जाओगे तो वहां पे आपको काफी ज्यादा लंगूर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही किसी हनुमान टेम्पल में जाओगे या किसी भी ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे आपको अगल बगल जो है वाइल्ड लाइफ दिखेगी। तो ये क्या है, एक तरीका है प्रोटेक्शन का उन स्पीशीज को भी और उस कम्युनिटी को, उस फॉरेस्ट को। देखो, मंदिर बनाने से क्या होगा, कोई चीज प्रोटेक्ट करने में इजी होगा क्योंकि लोग जो है, लोग की जो भावना होती है, वो श्रद्धा होती है, वो जुड़ी होती है उस चीज से। ठीक है, तो वो अगर हम सेक्रेट ग्रुप कंसिडर करते हैं तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है बहुत प्रोटेक्टेड रहेगी। दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज। ठीक है, हम लोग भी, हम कुछ जाते हैं तो हम वहाँ पे दान करते हैं। ठीक है, उन जानवरों के लिए, ठीक है, उन एनिमल्स के लिए। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेजेस, राजस्थान में बिश्नोई जो ब्लैक बक को पूजा करते हैं, ठीक, चिंकारा की, और उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, नील गाय को, पीकॉक्स को। उनको कह सकते हैं कि वो एक इंटीग्रल पार्ट है उनकी कम्युनिटी का और उनको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। ठीक है, so the trees are peculiar organism of unlimited kindness, benevolence, and makes no demand for its sustenance and extend generally see the products of its life activity। यानी ट्री एक ऐसा पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म है, कह सकते हैं, जो अनलिमिटेड काइंडनेस है, वहां पे उसमें अनलिमिटेड काइंडनेस है, वो बेनिवोलेंस है, वो कोई डिमांड नहीं करता, हमको फूड प्रोवाइड करता है, हमको फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, हमको शेडो प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जब पेड़ सूख जाता है तो हम उसको यूज करते हैं फॉर, ठीक है, अपने पर्पस के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बीइंग्स, वो प्रोटेक्शन देता है हम लोगों को। ठीक है, ऑफरिंग शेड इवन टू एक्समैन हु डिस्ट्रॉयड, उसको भी जो उसको काटता है। ठीक है, तो गौतम बुद्धा ने एक, ठीक है, अपना एक कोड दिया था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हमारे ट्रीज का। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। बट कुछ स्पीशीज जो यहाँ पे घड़ियाल की बात करी, ठीक है, क्रोकोडाइल्स की बात करी, उसके लिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जिस तरीके से हमने देखा था, कुछ स्पीशीज देखी थी लाइक क्रोकोडाइल्स की, तो एक मगर होता है, यहाँ पे मगर है, देखो मगर की फोटो है। तो एक फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहता है ये अक्रॉस इंडिया। इसका IUCN स्टेटस यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक बॉडी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस प्रोवाइड करती है विच स्पीशीज। ठीक है, विच ईच स्पीसीज, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में। ऑल्सो इसको मार्श क्रोकोडाइल भी कहते हैं, और इसका जो स्नाउट है, जो इसका मुंह है, ब्रॉड होता है। ठीक है, काफी ज्यादा ब्रॉड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें घड़ियाल की, तो घड़ियाल जो है फ्रेश वाटर में रहता है और चंबल नदी और गंगा नदी, ठीक है, वहां पे ज्यादातर ये पाए जाते हैं घड़ियाल हमारे। इनका जो कि फेस देखिए कितना जगह पतला है आगे से, ठीक है, ऐसे चोंच की तरह बना हुआ है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये, और लॉन्ग नैरो स्नाउट है इसका, जैसे यहाँ पे दिखा है। और ये बेसिकली फिश ईटर्स हैं। ठीक है, फिश को ईट करता है। और हमारे पास जो सबसे खतरनाक है वो है हमारा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल,
ठीक है, इस तरीके से दिखता है वो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसको मैन ईटर क्रोकोडाइल भी कहते हैं। ये भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है हमारा ओडिशा में, वहां मिलता है ब्रैकिश वाटर यानी सॉल्टी वाटर में, ठीक है, जहां पे नमक ज्यादा होता है, जैसे समुद्र के पास, ठीक है, वैसे कह सकते हैं। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है और 6 मीटर तक लंबा हो सकता है, और ये पावरफुल स्विमर भी है, ठीक है। सो इसी तरीके से हम और भी स्पीशीज, अगर आप बोलेंगे तो हम और भी स्पीशीज, इंपॉर्टेंट स्पीशीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ, ताकि आपका एक नॉलेज एनहेंसमेंट हो पाए, ठीक है। देखो बुक्स तो हमें पढ़नी ही है, बट उसके अलावा भी हमें कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है ऐड करते रहेंगे, ताकि आपको जो है हेल्प होती रहे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। सो इसी तरीके से हमने जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट कर लिया, और आई होप आपको काफी अच्छा लगा वो चैप्टर, ठीक है। हमने अच्छे से डिस्कस भी किया, आपने पूरा वीडियो देखा, और इसी के साथ हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे, उनके लिए भी फर्दर वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।